नारनून थाने में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 किसानों पर दर्ज मुकदमा रद्द किया जाए, इस मांग पर अड़े हैं किसान। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर जो केस दर्ज किया जाए, ये भी मांग की जा रही है। एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच रहे हैं किसान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। एसपी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया गया कि पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाए गए थे सुरक्षा के लिहाज से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, हिसार से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे, जिसके बाद किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना यह है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों के खिलाफ, वो वापस लिए जाएं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता सज्जन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। सज्जन, किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं वो तो वापस हों और बीजेपी सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। लेकिन एसपी दफ्तर के घेराव को लेकर क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या अपडेट क्या आपके पास? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए आज 8 तारीख है और 8 तारीख के लिए किसानों ने ऐलान किया था कि वो हांसी की जो एसपी है उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। इससे पहले जो है वो नारनौंद पुलिस स्टेशन में भी किसानों ने धरना दिया था और किसानों की मांग थी कि पुलिस ने जो 3 किसानों पर मामला दर्ज किया है वो मामला रद्द किया जाए। उसको लेकर जो आज है वो रणनीति ये बनाई गई कि एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इसी के तहत जो किसान है वहाँ कार्यालय के बाहर आना शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि जो पुलिस है उसने भी अपनी तैयारियां जो है वो पुख्ता की हैं। चारों तरफ से जो एसपी का कार्यालय है उसको नाकेबंदी में ले लिया है और जो 5 से 6 और रास्ते हैं जहां से किसानों के आने की संभावना है वहां पर भी नाकेबंदी की गई है। अगर बात की जाए पुलिस फोर्स की तो इसके लिए 2 एएसपी, 7 डीएसपी, 700 पुलिस के जवान और 2 पैरामिलिट्री की जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं। उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस हैं, फायर ब्रिगेड है, वाटर कैनन है या फिर दंगा निरोधक वाहन है, उनको भी तैनात किया गया है। जी बिल्कुल तमाम तैयारियां की गई हैं। सज्जन, क्या मकसद के किसानों का एसपी दफ्तर का घेराव करने के पीछे क्या वजह किसान बता रखे हैं? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए किसानों की सीधी सीधी 2 ही मांगे हैं जिनमें से सीधी जो दोनों मांगे हैं वो पुलिस से जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये कि जो पुलिस ने 3 किसानों पर नारनौंद में जो मामला हुआ था, रामचंद्र जांगड़ा जब पहुंचे थे उसमें 3 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था और किसानों की मांग है कि वो मुकदमा खारिज हो। और ना सिर्फ वो मुकदमा खारिज हो बल्कि दूसरी मांग ये भी रखी गई है कि जो रामचंद्र जांगड़ा हैं और उनके जो सहयोगी हैं उन पर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि किसानों की तरफ से ये कहना है कि वहां पर जो एक किसान था उसको चोटें मारी गई हैं। जो रामचंद्र जांगड़ा सांसद हैं उनके साथ जो लोग आए थे उनकी तरफ से मारी गई हैं। जबकि जो पुलिस है वो ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो जो किसान था उसे मिर्गी का दौरा आया था और किसी भी तरह की पुलिस प्रशासन या जो रामचंद्र जांगड़ा या उनके सहयोगी हैं उनकी तरफ से चोट नहीं मारी गई है। लेकिन किसान जो है वो लगातार अपनी इसी मांग को लेकर अड़े हैं कि एक तो किसानों पर जो मुकदमे किए हैं वो रद्द किए जाएं और दूसरा रामचंद्र जांगड़ा और उनके सहयोगी हैं उन पर उस किसान को चोटें मारने के लिए मामला दर्ज किया जाए। जी सज्जन, एक बार फिर से आप बताएंगे कि करीब कितने बजे का वक्त दिया गया था किसानों की ओर से एसपी दफ्तर के घेराव का और क्या किसान निकल चुके हैं? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, एक बार फिर से आप बताइए। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जो किसानों ने घेराव का समय दिया था वो 11 बजे का दिया था। करीब करीब जो समय दिया था उससे 1 घंटा बीत चुका है और किसानों की अगर बात करें तो करीब करीब 200 की संख्या में फिलहाल किसान पहुंचे हैं और लगातार किसानों का जो कारवां है वो चलता आ रहा है। और किसानों की तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पूरा हरियाणा है, पूरे हरियाणा से हर टोल से जो किसान है वो यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और
जो एसपी कार्यालय है उनका घेराव करेंगे और घेराव करने के बाद अगर पुलिस नहीं मानती है उनकी जो मांगे हैं उनको, तो उसके बाद जो है वो आगे की और भी रणनीति बनाई जाएगी। जी, क्या घेराव कर कोई ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है या केवल शक्ति प्रदर्शन करना है या दबाव बनाने की कोशिश है? एक तो ये सवाल। दूसरा, आपने कहा कि बड़े नेता पहुंचेंगे, क्या कोई बड़ा किसान नेता अब तक जो धरना प्रदर्शन जारी है नारनौंद में, इस दौरान भी पहुंचा है? सज्जन, जी बिल्कुल ज्योति, देखिए खबरें आ रही थी कि रविवार को और शनिवार को भी राकेश टिकैत के वहां पहुंचने की किसानों की तरफ से जानकारी दी जा रही थी। हालांकि वो नहीं पहुंचे, लेकिन अभी जो है वो जी उनका ये कहना है कि जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एसपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, बिल्कुल। वहां सज्जन, आप पर बने जो रहिए हमारे साथ। किसान जुड़ गए हैं, कुलदीप हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या क्या स्थिति है? आपसे आपसे आपकी जुबानी जानेंगे, कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं एसपी दफ्तर और फिलहाल कहाँ मौजूद हैं किसान? अभी किसान बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और 1 घंटा के बाद चौधरी राकेश टिकैत जी यहीं पहुंच जाएंगे जी। अच्छा, हाँ राकेश जी। टिकैत भी पहुंचेंगे? हाँ जी। पुलिस ने तो भारी बैरिकेडिंग की है और पुलिस की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। कैसे आप लोग घेराव कर पाएंगे दफ्तर का? हम तो बिल्कुल शांति प्रिय करेंगे जी। पुलिस तो हर बार बैरिकेटिंग करती है और किसान शांति प्रिय अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, एसपी दफ्तर का घेराव करके क्या मकसद है आप लोगों का, क्या हासिल होगा? जो रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी में प्राइवेट आदमी था जिसने हमारे कुलदीप भाई को चोट मारी है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो और हमारे जो भाई थे उनके खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करे गए हैं वो वापिस हो। क्या और हाथी की एसपी ने बहुत ही निंदनीय बयान दिया। भाई इसको मिर्गी के दौरे आ रहे थे, हमारी डॉक्टर से बात हुई है, भाई उस भाई को कोई मिर्गी के दौरे, कभी मिर्गी की कोई शिकायत ही नहीं थी। अच्छा, नहीं मारपीट की है अगर पीटा गया कि, तो क्या उसका कोई वीडियो, चूंकि आप जानते हैं कि हमने जमानत बोला नहीं- है भाई सीआईडी वाले भी, कोई भी भाई हर बार वीडियो बनाता ही है, वो वीडियो नहीं दे रहे, उसमें पता चल जाएगा भाई कौन दोषी और कौन दोषी नहीं है। पुलिस प्रशासन हमको वो वीडियो दे, लेकिन हम दोषी है कुलदीप तो हम जी, गुनहगार है या वो दोषी है तो उसके खिलाफ ठीक पर्चा है, दर्ज करो। वो तो वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन एक और वीडियो सामने आया था सांसद साहब की गाड़ी के शीशे तोड़ने का, और उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई क्या की कि 3 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए। अगर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो आप लोग पुलिस को काम नहीं करने देंगे? पुलिस कार्रवाई करो, आपकी पुलिस तो झूठे पर्चे दर्ज कर रही है। पुलिस ने क्या बैरिकेडिंग तोड़ने का पर्चा दर्ज नहीं किया, पुलिस ने उसमें लिखा भाई इन्होंने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला तो रामचंद्र जांगड़ा के आदमियों ने किया, जो हमारा भाई आज भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है अस्पताल में। जी, तो अभी कब तक आप लोगों का ये प्रदर्शन चलेगा? अभी हमारे किसान मोर्चा के बहुत बड़े सदस्य चौधरी राकेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं और जो भी कमेटी यहाँ की फैसला लेगी जी, उसी के हमें हिसाब न्याय से चाहिए जी। न्याय चाहिए आप लोगों को। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान नेता कुलदीप को आपने सुना। सज्जन हमारे साथ थे। सज्जन, आपने सुना किसान नेता को। आरोप है इन लोगों के कि कोई मिर्गी का दौरा या किसी तरह की शिकायत नहीं थी, मारपीट की गई है, बुरी तरह से पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे, मामला दर्ज करे। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए किसानों की तरफ से प्रशासन पर लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो सांसद हैं उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने उस किसान को घायल किया है और इसीलिए आज जो है उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस है। लेकिन जो झांसी की एसपी नीतिका गहलोत हैं उन्होंने ये कहा है कि जो किसान है उसको मिर्गी का दौरा आ रहा था और उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। वहीं नीतिका गहलोत ने यह भी कहा कि अगर उस किसान को किसी तरह से या किसी भी हथियार से चोट मारी गई होती तो उसके सिर पर बाहरी चोट कहीं ना कहीं आती, लेकिन ऐसी कोई भी चोट उस किसान के सिर पर नहीं है। और जो दिमाग की पूरी नस तरह से ये जांच का विषय है। सज्जन, आप अपडेट देते रहिएगा क्या कुछ अब होता है एसपी दफ्तर के घेराव को लेकर। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी। तस्वीरें हम दिखा रखे थे कि किसान पहुंचे थे, किसान दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, ये हम आपको लगातार बता रखे हैं। चले हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, रामचंद्र जी। धन्यवाद। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सर, आपको जानकारी होगी, आपके खिलाफ मामला दर्ज हो ये भी मांग है, अब एसपी कार्यालय का घेराव करने भी निकले हैं। देखिए ये तो प्रशासन को देखना है, इसमें
मेरा कोई विषय नहीं है ये तो घेराव करे तो प्रशासन निपटेगा अपने ढंग से, अपने जो कानून की जो भी स्थिति है प्रशासन को निपटना है। जी। हाँ। आपके स्टाफ पर या जो लोग आपके साथ थे उन पर आरोप ये है कि एक किसान पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसा है जी, मेरे स्टाफ का तो कोई व्यक्ति कार से नीचे भी नहीं उतरा जी। ये तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला था। एक गाड़ी का शीशा मेरी साइड में मारा, जिधर मैं बैठा हुआ था उधर लठ मारा है। वो तो दूसरी लाठी चलाई, इतने पुलिस ने उसको रोक लिया, जो बाहर पुलिस खड़ी थी। जी। वो तो मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट था, वो तो 307 तो इन पर होना चाहिए था। हाँ। नहीं, अब ये तीन किसानों पर तो मामला दर्ज है, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि एमपी साहब के खिलाफ भी मामला दर्ज हो। उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने एक किसान पर जानलेवा हमला किया जिसका उपचार अभी जारी है, ये किसानों का कहना है। मेरे किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। आप मानते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप तो प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं आप राज्यसभा सांसद हैं, एक बेहद जिम्मेदार शख्स हैं आप ही मानते हैं कि किसान अगर आरोप लगा रखे हैं तो जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? दोनों बातों को लेकर जांच हो जाए, आप ही मानते हैं? वहाँ पर प्रशासन मौजूद था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद था, उनको सारी सिचुएशन का पता है, वो खुद देख लेंगे जो भी इसमें जरूरी होगा। जी। आप नहीं मानते हैं कि जांच होनी चाहिए, आप ये सोचते हैं कि प्रशासन मेरा जो ये करे? विषय ही नहीं है, वहाँ पर पूरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस का अमला मौजूद था, वो खुद देख लेंगे जो कुछ होगा। जी। आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हो, ये भी मांग कर रहे हैं किसान? कोई नहीं, कोई भी कुछ मांग करो, हिंदुस्तान आजाद है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। तो प्रशासन वहां मौजूद था, जांच का विषय ही नहीं है। किसान जो आरोप लगा रखे हैं वो जांच का विषय ही नहीं, क्योंकि प्रशासन पूरा वहां पर मौजूद था। और मेरे साथ आए लोगों में से कोई गाड़ी से नहीं उतरा था, किसी ने कोई हमला नहीं किया था, ये प्रशासन ने देखा है। बल्कि खुद मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था, ये आरोप एक बार फिर से लगा दिया गया कि रामचंद्र जांगड़ा की ओर से। तो मामले में जांच अधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा गया कि पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, क्या आइए जानते हैं। पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड है और हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ आएंगे, वो तो आपको अभी समय पर पता चलेगा, लेकिन हमने एक जगह निर्धारित की है और हमारे लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आए किसान के साथी वो उस जगह पर आकर के इकट्ठा हो, अपनी बात रखें, अपना मीटिंग करें, जो भी उन्होंने किया है आह्वान, उसके लिए पुलिस ने अपनी तरफ से, पुलिस ने और जिला प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है कि वो अपनी बात अपना शांतिपूर्वक आकर के मीटिंग कर सके और अपनी बात